Dear aspirants of UGC Rate English Literature, very warm welcome to NS English Academy. Guys, in today's video आज हम लोग important list discuss करने वाले हैं. Not only American literature, we will discuss complete literature, complete UGC net. We will cover in today's video. Most of the important list मैं आपके साथ share करने वाली हूँ. In fact, we are just going to revise for exam क्योंकि we have no more time for upcoming UGC Rate exam. Right, so see novels. First of all, we will discuss about most frequently asked in examination of your. It gives you proper clarity. Then after हम लोग कुछ पोएट्री डिस्कस करेंगे जो आपसे फ्रिक्वेंट लेवल में पूछी जा रही है, जो बेस्ड हो रहे हैं आपके PYQs. देन आई विल डिस्कस विद सम ड्रामाज एंड प्लेज जो आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, एग्जेंशियल एसेज एंड ऑटोबायोग्राफी. कल वॉक्स हो गए, स्पीचेस हो गए. वी विल डिस्कस इनफैक्ट लिस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑल एंड देन वी विल शो स्टोरीज कलेक्शंस डिस्कस इन टुडेज वीडियो. टेक्स्ट भी लेकर आई हूँ कुछ अमेरिकन नॉवल लॉरिएट के थ्रू जो लिखे गए हैं इन लिटरेचर में, जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. देन आफ्टर वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्क फ्रॉम द अफ्रीकन नॉवल्स. अफ्रीकन लिटरेचर जो बेसिकली आपका है, अफ्रीकन नॉवल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे रिपीटेडली पूछी जाती है. देन जर्मन लिटरेचर के टॉप 10 मैं आपके लिए टेक्स्ट लेकर आई हूँ जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द कैनेडियन लिटरेचर, टॉप मोस्ट रिपीटेड टेक्स्ट एज वेल. पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न राइटर्स लेकर आई हूँ कुछ मैं फ्रॉम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं. देन आफ्टर इन टुमारोज वीडियो आप देखेंगे मैं कुछ स्टेटमेंट बेस्ड आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, बट इट डिस्कस्ड टुमारो. बट टुडे हम लोग इन सभी लिस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं अपनी वीडियो में. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. कंप्लीट आपको क्लैरिटी मिलने वाली है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. वन बाय वन वी विल डिस्कस. So guys, just keep in your mind, if you are new to my channel, don't forget to subscribe. If you really want to win JRF or want to qualify your net examination of literature, then you have to connect with NS English Academy, where you get on daily basis practice videos for exam perspective. Complete exam failing you see in the videos of mine, क्योंकि जो content मैं आपके साथ discuss करूँ, these all are बेस्ड ऑन PYQs ऑफ UGC नेट एंड जितना भी आपका स्टेट लेवल का सेट एग्जामिनेशन होता है लिटरेचर ओवरऑल. राइट, सो फर्स्ट वी हैव द स्कारलेट लेटर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क विच वॉज रिटन बाय नदाइन हॉथरो. नदाइन हॉथरो आपके अमेरिकन, बिलोंग्स टू एक्चुअली अमेरिकन रेनेसा और डार्क रोमांटिसिज्म से इनका एसोसिएशन है. सिन, गिल्ड, प्यूरिटनिज्म जैसे थीम्स को ये अपने वर्क्स में इंक्लूड करते हैं. और इनका जो ये वर्क है ना, द स्कारलेट लेटर, इट वॉज सेट 17th सेंचुरी प्यूरिटन बॉस्टन में इसकी सेटिंग रखी गई है, जिसमें आपको हेस्टर प्राइन एज ए स्टोरी की हीरोइन मिल जाएगी. और यू कैन से प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. हेस्टर प्राइन जो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को बर्थ देती है, मीन्स एक जन्म देती हैं पर्ल को, जो एक डॉटर होती है उनके. बिकॉज ऑफ दैट शी हैज़ टू वियर अ सिंबल ऑफ ए. तो दिस इज द स्टोरी बेस्ड ऑन, जिसमें आपको सिंबल दिखाया गया है ए का, जो कहीं ना कहीं अडल्ट्री को मतलब मेंशन कर रहा है इन द नॉवल. और इसी अडल्ट्री को किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है एट द लास्ट ऑफ द नॉवल. सो यू सी इन दिस स्टोरी ऑफ द नदाइन हॉथरो का स्कारलेट लेटर, जो आपका 1850 में पब्लिश हो रहा है. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मॉबी डिक. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओपनिंग लाइन वी हैव कॉल मी इशामेल, और इट इज नरेटिव बाय इशामेल. राइट, हरमन मेलविल का इंपॉर्टेंट वर्क है. हरमन मेलविल भी आपके कहीं ना कहीं अमेरिकन रेनेसा एंड डार्क रोमांटिसिज्म से एसोसिएटेड है, बट सिंबलिज्म आपको इनके वर्क्स में देखने मिल जाएगा. एंड ऑफ कोर्स ही टॉक्स अबाउट फेट, नेचर वर्सेस मेन, मेटाफिजिक्स की बात करते हैं अपनी राइटिंग्स में. मॉबी डिक, इसमें एक वाइट वेल होती है इस पर्टिकुलर वर्क में, जो आपका मॉबी डिक है बाय हरमन मेलविल, और इट वॉज पब्लिश्ड 1851. नेक्स्ट वी हैव अंकल टॉम्स कैबिन. दिस इज मोस्ट रिपीटेड वर्क इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, विच वॉज पब्लिश्ड 1852 एंड रिटन बाय हैरियट बीचर स्टॉप. हैरियट बीचर स्टॉप आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर है, अमेरिकन ऑथर है एंड एंटी स्लेवरी. एंड आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनको द लिटिल विमन हु रॉट द बुक दैट स्टार्टेड दिस ग्रेट वॉर. दिस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट स्टेटेड बाय अब्राहम लिंकन. राइट, जो आपकी ये ऑथर है हैरियट बीचर के लिए बोला था, बिकॉज ऑफ इनके कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लिटरेचर. और इनके वर्क्स में आपको कहीं ना कहीं हॉरर, स्लेवरी देखने मिल जाएगा. और इनका जो ये वर्क है ना, अंकल टॉम्स कैबिन, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ से कैरेक्टर आपको पूछे जाते हैं. सेंटिमेंटल प्रोटेस्ट नॉवल है इनका ये, विच वॉज पब्लिश्ड 1852. राइट, द नेक्स्ट वन वी हैव द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन. दिस इज रिटन बाय मार्क ट्वेन. मार्क ट्वेन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन रियलिज्म एंड रीजनलिज्म से इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है. एंड फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी इनको बोला जाता है. किसने बोला है इनको? फॉकनर ने.
ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इनका जो ये वर्क है द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, इट वाज पब्लिश्ड 1884 और इट रिपीट इन एग्जामिनेशन मेनी टाइम ऑफ योर। इनसे नरेटर इट वाज नरेटेड बाय हक फिन जो स्टोरी है। तो स्टोरी के नरेटर से क्वेश्चन आ जाता है, जर्नी के बारे में पूछ लिया जाता है जो बेसिकली एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है मिसिसिपी रिवर, इसको भी एग्जाम में पूछा गया है। एंड थीम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपने अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वी हैव द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इट वॉज रिटन बाय 1881, इट वॉज रिटन बाय हेनरी जेम्स। तो मैं आपको बता दूं हेनरी जेम्स आपके अमेरिकन ब्रिटिश हैं। रियलिज्म, साइकोलॉजिकल रियलिज्म से इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है। इनको इंटरनेशनल थीम के लिए जाना जाता है, अमेरिका वर्सेस यूरोप। और इनका जो ये वर्क है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो ऑफ योर। नेक्स्ट वी हैव द हाउस ऑफ मिथ। यू कैन सी इट्स अ नंबर 6, 1905 में आपका ये पब्लिश हो रहा है, यू कैन सी हियर। और इट वॉज रिटन बाय एडिथ वॉर्टन। एडिथ वॉर्टन जो आपकी इंपॉर्टेंट अमेरिकन है, रियलिज्म नेचुरलिज्म से इनका एसोसिएशन है। पुलित्जर प्राइज भी इनको लेटर मिला था एज ऑफ इनोसेंस के लिए, राइट। इनका जो वर्क आया था और ये फर्स्ट वुमेन कंसिडर की जाती है जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है, एडिथ वॉर्टन। पुलित्जर प्राइज इन्हें जो मिला है बेसिकली इसके लिए इन्हें फर्स्ट कंसीडर किया जाता है। एज ऑफ इनोसेंस इनका जो वर्क था उसके लिए इनको मिला है, जो मैंने नेक्स्ट मेंशन किया है द एज ऑफ इनोसेंस, जो इनका बेसिकली 1920 में पब्लिश हो रहा है एडिथ वॉर्टन का। बिकॉज ऑफ दैट वर्क शी वॉन पुलित्जर प्राइज एंड शी बिकेम फर्स्ट वन। ओके, और इस वर्क को आप देखेंगे कहीं ना कहीं डब्ल्यू जो आपका ना डब्ल्यू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इसका जो सेटिंग रखा गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि 1870s न्यूयॉर्क इस वर्क की सेटिंग रखी गई। सेटिंग्स को जरूर से ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रॉपर क्वेश्चन बनती है। अभी वी हैव नंबर 8 द कॉल ऑफ द विल्ड, राइट। वी हैव नंबर 8। सो दिस इज रिटन बाय जैक लंदन। मैं आपको बता दूं जैक लंदन जो आपके अमेरिकन है, यू सी नेचुरलिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन एंड स्पेंसर से कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस्ड है और इनको एडवेंचर एंड सर्वाइवल फिक्शन के लिए जाना जाता है। और इनका जो ये वर्क है द कॉल ऑफ द विल्ड, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, दैट वॉज पब्लिश्ड 1903, राइट। So guys, here we have number 9 एंटोनिया। एंटोनिया बेसिकली वीला कैथर का लिखा हुआ वर्क है। वीला कैथर आपकी अमेरिकन रियलिज्म एंड रीजनलिज्म से इनका एसोसिएशन है। नॉन फॉर ग्रेट प्लेन्स पाइनियर नॉवेल्स के लिए इनको जाना जाता है। और इनका जो ये वर्क है माई एंटोनिया, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, जहां पर इन्होंने फोकस किया है ऑन द इमिग्रेंट गर्ल जिसका नाम ही होता है एंटोनिया शिमरेडा करके, ठीक है। ये जो इनका वर्क है इट इज पब्लिश 1918। अभी नेक्स्ट वी हैव नंबर 10 द ग्रेट गैट्सबी। कई बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एफ स्कॉट फिट्जरगैल्ड, मेनी टाइम रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। स्कॉट फिट्जरगैल्ड आपकी जेज एज एंड मॉडर्निज्म से इनका एसोसिएशन है और ये लीडिंग भी कंसिडर किए जाते हैं लॉस्ट जनरेशन राइटर में, राइट। और इनका जो ये वर्क है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। निक कैरावे बेसिकली नरेटर है इस पर्टिकुलर स्टोरी के द ग्रेट गैट्सबी, जो इनका 1925 में पब्लिश हुआ है। जे गैट्सबी इसमें आपको मिल जाएंगे जिनका अनफुलफिल्ड लव फॉर डेजी के लिए दिखाया गया है। अमेरिकन ड्रीम्स, वेल्थ और इल्यूजन वर्सेस रियलिटी पर बेस्ड ऑन ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसके थीम्स को लेकर भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अभी नेक्स्ट वी हैव द सन ऑल्सो राइजेस। दिस पब्लिश 1926, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे आपके मॉडर्निस्ट लॉस्ट जनरेशन से एसोसिएटेड पीरियड से इनका एसोसिएशन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आइसबर्ग थियोरी एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर राइटर, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया। और मिनिमल स्टाइल भी ये कहीं ना कहीं यूज करते हैं। अच्छा, जो इनका ये वर्क है द सन ऑल्सो राइजेस, यू सी इसमें आपको जैक मिल जाएगा, लेडी मिल जाएगी एज ए कैरेक्टर और इसको पेरिस इन स्पेन में सेट किया गया है। इट इज बेस्ड ऑन पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट, राइट। सो ओवरऑल पब्लिश्ड इन द ईयर 1926. अभी नेक्स्ट वी हैव एज आई ले डाइंग, मोस्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, रिटन बाय विलियम फॉकनर, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन साउथ, यानी कि हाई मॉडर्निज्म एंड सदर्न गॉथिक से इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है। नॉन फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मल्टीपल नैरेटर्स के लिए हम इनको जानते हैं। ग्रेट यूजर हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अलॉन्ग विद वर्जीनिया वुल्फ एंड द जेम्स जॉयस। एंड यू सी इनका जो ये वर्क है इट वॉज पब्लिश 1930। मैचिंग्स क्वेश्चन में आपको ज्यादातर ये क्वेश्चन मिलता है इनका जो ये वर्क है। और इस पर्टिकुलर वर्क में एज आई ले डाइंग स्टोरी बताई गई है बंड्रन फैमिली की, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली 15 आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे विच इज रियली डिफरेंट टू अदर जो आपके ऑथर्स हैं फ्रॉम कंटेम्प्रेरी। अभी नेक्स्ट वी हैव द साउंड एंड द फ्यूरी, अगेन 1920 पब्लिकेशन 29 बाय विलियम फॉकनर। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। और मैं आपको बता दूं ये जो स्टोरी है इसमें आपको कॉम्सन फैमिली मिल जाएगा, किस तरीके से उनका डिक्लाइन हुआ था। 4 सेक्शन इसमें आपको देखने मिल जाएंगे, लाइक बेंजी, क्वेंटलिन, जैसन नैरेटर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेगमेंटेड नाइम इसमें आपको देखने मिल जाएगा। और ये जो थीम है इस पर्टिकुलर का, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कॉम्स्टन फैमिली के डिक्लाइन को यहाँ पे मेंशन किया गया, तो लॉस,
राइट, द ओल्ड साउथ, जो मेंटल ब्रेकडाउन है सो आपको इस पर्टिकुलर वर्क में देखने मिलेगा, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव लाइट इन ऑगस्ट, दिस इज अगेन बाय विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, इनफैक्ट इनके जो वर्क्स हैं एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो आपने इसी तरह इनको रिवाइज करना है इस कंप्लीट लिस्ट को, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, सेट फॉर दी बेस्ड ऑन योर जितना भी एग्जामिनेशन अभी आपका पिछले कुछ सालों में हुआ है यूजीसी नेट का, बेस्ड ऑन वहाँ से ये पूरा जो आपका ये लिस्ट है मेजर वर्क्स का, रिपीटेड वर्क्स का, जो आपसे मोस्ट एक्सपेक्टेडली पूछे ही जाते हैं, तो यू डोंट वरी अबाउट द कंटेंट। सो हियर आई टॉक्ड अबाउट लाइट इन ऑगस्ट, राइट। तो ये 1929 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लाइट इन ऑगस्ट इनका 1932 में आ रहा है, जिसमें आप देखेंगे इंटरलिंक्ड इसमें स्टोरीज हैं ऑफ जो क्रिसमस की और लीना, राइट। सो इसमें आप देखेंगे रेस, आइडेंटिटी एंड वॉयलेंस कहीं ना कहीं इन्होंने डिस्कस किया है लाइट इन ऑगस्ट में। अभी नेक्स्ट नंबर वी हैव नेटिव सन। बहुत ज़्यादा क्विकली मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट जितना भी प्रॉपर लिस्ट मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया है वो सभी हमें कंप्लीट करना है और सबके फैक्ट्स भी हमें सजेस्ट करने हैं जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाए। नेटिव सन, इट इज़ रिटन बाय रिचर्ड राइट। तो रिचर्ड राइट आपकी हार्लेम रेनिसा के साथ एसोसिएटेड है, अफ्रीकन अमेरिकन प्रोटेस्ट लिटरेचर से एसोसिएशन है, एंड ऑफकोर्स इनको नेचुरलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रेसिज्म भी बोला जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये जो इनका वर्क है नेटिव सन 1940 में पब्लिश हो रहा है, कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, जिसमें आपको बिगर थॉमस एज ए प्रोटैगनिस्ट देखने मिल जाएंगे और किस तरीके से इसकी सेटिंग शिकागो में रखी है, जहां पर सिस्टमैटिक रेसिज्म को एक्सप्लोर किया गया है इन दिस स्टोरी और कहीं ना कहीं ऑपरेशन को दिखाया गया है। और मैं आपको बता दूं इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट्स आपको देखने मिल जाएगा नेटिव सन में। फर्स्ट वी हैव फियर, नेक्स्ट वन वी हैव फ्लाइट, थर्ड वन वी हैव फेट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। पब्लिश्ड इन द ईयर 1940। अभी नेक्स्ट टॉक अबाउट द ग्रेप्स ऑफ द रेथ। दिस इज अगेन मोस्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, रिटन बाय जॉन स्टीनबेक। जॉन स्टीनबेक आपके कहीं ना कहीं रियलिज्म सोशल प्रोटेस्ट लिटरेचर से इनका एसोसिएशन है। नोबेल प्राइज भी इनको मिला है लिटरेचर में 1962। ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखना है। एंड अमेरिकन है ऑफकोर्स, बिकॉज आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द अमेरिकन सम मेजर मोस्ट रिनाउंड ऑथर्स एज वेल दियर मोस्ट रिपीटेड वर्क्स नाउ। ओके, सो इनका जो ये वर्क है ग्रैप्स ऑफ रेथ करके, इसमें आपको जॉर्ड फैमिली मिल जाएगी, राइट, जो ड्यूरिंग दी मतलब कि डस्ट बाउल माइग्रेशंस। तो इसमें ना पॉवर्टी, इनजस्टिस, सॉलिडेटरी जो माइग्रेट वर्कर्स का स्ट्रगल रहता है उस सभी चीज़ों को इसमें दिखाया गया। इसमें आपको एक ना रोज़ मिल जाएगी, रोज़ ऑफ शेरोन्स, उनका जो एक ब्रेस्ट फीडिंग है एट द एंड, तो ये कहीं ना कहीं सिंबल दिखाया गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्क वी हैव ईस्ट ऑफ एडन। ईस्ट ऑफ एडन आपका अगेन इट वाज रिटन बाय जॉन स्टीनबर्ग, नोबेल प्राइज विनिंग आपके ये ऑथर हैं। और इनका जो ये वर्क है सेलिनास वैली में इसकी सेटिंग रखी गई है, सेलिनास वैली। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है एज वेल। आप इसमें देखेंगे इसे रिटेल किया गया है कैन एंड अबेल स्टोरी। तो इसमें कौन सी स्टोरी है जिसे रिटेल किया है? कैन एंड अबेल की स्टोरी। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। दीज आर द पार्ट ऑफ पीवाईक्यू ऑफ योर, अदरवाइज इट वाज पब्लिश्ड 1952, राइट। जो ग्रैप्स ऑफ द रेथ है इनका 1939 में पब्लिश हो रहा है। देन ईस्ट ऑफ एडन अगेन वी हैव जॉन स्टेनबर्ग। इनविजिबल मैन, वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन, यू ऑल नो अबाउट, इट इज बाय राल्फ एलिसन एंड पब्लिश्ड 1952, सेम ईयर ये पब्लिश हो रहा है। और मैं आपको बता दूं राल्फ एलिसन जो आपके बेसिकली एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं पोस्ट वार अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर से इनका एसोसिएशन है, और ये इनका इन्फ्लुएंस रहा है जैज एंड मॉडर्निज्म से, राइट। और ये जो इनका वर्क है इनविजिबल मैन, जिसमें आप एक अननेम्ड ब्लैक नरेटर देखेंगे हु फील्स सोशली इनविजिबल, राइट। तो इसमें आपको एपिसोड्स मिल जाएंगे। सो दिस इज ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन ब्लैंडिंग्स, रियलिज्म एंड सरेलिज्म। इसमें कहीं ना कहीं उसका ब्लैंडिंग्स आपको देखने मिलेगा। अभी नेक्स्ट वी हैव गो टेल इट ऑन द माउंटेन। होप यू कैन विजिबल प्रॉपर। गो टेल इट ऑन द माउंटेन, दिस इज बाय जेम्स वॉल्डबिन। जेम्स वॉल्डबिन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर सिविल राइट्स इरा से इनका एसोसिएशन है। इनको इनके एसेज, नॉवेल्स एंड सेक्सुअलिटी थीम्स के लिए जाना जाता है। और ये जो इनका वर्क है ना, गो टू इट ऑन द माउंटेन, इट्स अ पार्ट ऑफ सेमी ऑटोबायोग्राफी। सेमी ऑटोबायोग्राफी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलती है और इसमें आपको प्रोटैगनिस्ट जॉन मिल जाएंगे। सो यहाँ पर बेसिकली रिलीजन, फैमिली ट्रोमा और साल्वेशन पर फोकस किया गया है, राइट। एंड इट वॉज पब्लिश्ड 1953. Catcher in the Rye, you know about this, repeat in examination of your, in fact every 6 months, which was published in the year 1951 and you see it is written by Z.D. Salinger, जो आपके अमेरिकन है, पोस्ट वार अमेरिकन लिटरेचर से इनका एसोसिएशन है। बेसिकली ड्यूरिंग पीरियड ही एक्टिव एंड नॉन फॉर रिकल्सिव
थीम ऑफ यूथ अलाइनेशन बेस्ड ऑन इनके रहते हैं इनकी राइटिंग्स में। और ये जो इनका वर्क है कैचर इन द रे, यहाँ से आपको कैरेक्टर बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार बनाए। सो होल्डन कलीफील्ड करके आपको इसमें प्रोटैगनिस्ट मिल जाएंगे। होल्डन जो बेसिकली टीनेज रिबेलियन इसमें दिखाया, इनोसेंस हाइप्रोक्रेसी दिखाया है अडल्ट वर्ल्ड का, ठीक है। सो इट इज अ सिंबल, कैचर इन द रे, ये जो टाइटल है ये कहीं ना कहीं सिंबल है प्रोटेक्टर ऑफ इनोसेंस का, राइट। नरेटिव स्टाइल इसका कॉलोक्वल फर्स्ट पर्सन है, ये चीज आपने ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वी हैव ऑन द रोड। ऑन द रोड आपका जैक कैरो का वर्क है विच वॉज पब्लिश 1957। मैं आपको बता दूं जो आपके जैक कैरोस हैं ये बीट जनरेशन से इनका एसोसिएशन है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर कंसीडर किए जाते हैं बीट जनरेशन की, जो कई बार एग्जामिनेशन में भी मिला है आपको। एंड नॉन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रॉस, स्पॉन्टेनियस आपको प्रॉस मिल जाएंगे। और ये जो इनका ऑन द रोड है इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, नॉट ऑटोबायोग्राफी मैं कहूँगी फुल्ली, इट इज़ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। तो इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वी हैव लॉलिता। लॉलिता यू सी दिस पब्लिश 1955 एंड रिटन बाय व्लादिमिर नबोक। अभी व्लादिमिर नबोक आपके रशियन अमेरिकन बेसिकली पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर से इनका एसोसिएशन है। एंड इनको बेसिकली जाना जाता है फॉर लिंग्विस्टिक प्लेज एंड अनरिलायबल नरेटर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें इस पर्टिकुलर वर्क में आपको लॉलिता में एज ए नरेटर हम्बर्ट मिल जाएगा, हम्बर्ट करके, ठीक है, जो किस तरीके से ओबेस्ड है विद 12 years old, राइट। तो दिस इज बेस्ड ऑन मैनिपुलेशन, आयरनी एंड अनरिलायबल नरेशंस आपको इस पर्टिकुलर वर्क में देखने मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट वी हैव टू किल अ मॉकिंगबर्ड। दिस इज हार्पर ली मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल विच पब्लिश 1960। मैनी टाइम हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। हार्पर ली जो है आपके ऑथर हैं बेसिकली ऑफ दिस नॉवल, यू सी इनका एसोसिएशन है पोस्ट वार सदर्न जो लिटरेचर है और पुलित्जर प्राइज विनर भी हैं। और इस पर्टिकुलर वर्क का जो नरेटर है वी हैव स्काउट फिंच, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, स्काउट फिंच, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। सो यू प्लीज कीप इन योर माइंड। और मॉकिंग बर्ड जो है इसमें एज ए सिंबल है इनोसेंस का, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वी हैव वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट। दिस इज बाय कैन कैजी। अभी कैन कैजी कौन है, इनका जो एसोसिएशन है कैन कैजी का काउंटर कल्चर और पोस्ट मॉडर्न से कहीं ना कहीं एसोसिएशन है पीरियड से। एंड शी एसोसिएटेड मैरी प्रैंकस्टर्स, यानी कि आप एक मूवमेंट है जिससे इनका एसोसिएशन है, नॉट आज इन एग्जामिनेशन येट बट इट कैन बी चांस, इट कैन बी आज सो ये जो इनका बेसिकली वर्क है वन फ्लो ओवर द कुकूज नेस्ट 1962 में पब्लिश हो रहा है। और इसमें आप देखेंगे इट्स नरेटेड बाय चीफ ब्रॉम्पटन। चीफ ब्रॉम्पटन के थ्रू इसको नरेट किया गया है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर चीफ ब्रॉम्पटन, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए हैं, नर्स जो एक है इन अ मेंटल एजाइलम, ठीक है, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया है विद सिचुएशन गोइंग ऑन इन दी वॉक, यू सी। अभी नेक्स्ट वन वी हैव स्लाउटर 5। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ट वॉगनेट का है ये, विच वॉज 1969 पब्लिकेशन। कर्ट वॉगनेट आपके पोस्ट मॉडर्निज्म एसोसिएशन है और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में हम कहीं ना कहीं इनको स्टडी करते हैं। इनको इनके सतायर, मेटाफिक्शन, साइंस फाई जो आपका साइंस फिक्शन एलिमेंट्स के लिए जाना जाता है। अच्छा, ये जो इनका वर्क है स्लाउटर 5, इसे आपने थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको रिपीट फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रोटैगनिस्ट हो गया वी हैव बिली, ठीक है, बिली आपको इसमें प्रोटैगनिस्ट मिल जाएगी और ये बेस्ड ऑन है इनके खुद के एक्सपीरियंस जो इन्हें ड्रेसडन बॉम्बिंग में हुआ था, लाइक वर्ल्ड वॉर सेकेंड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसका जो फैटलिज्म, उसका जो ट्रॉमा है उसको इन्होंने कहीं ना कहीं डिस्कस किया है अपने इस वर्क में। अभी नेक्स्ट वन वी हैव सॉन्ग ऑफ सोलोमन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट वॉज पब्लिश्ड 1977, रिटन बाय टॉनी मॉरिसन। अफ्रीकन अमेरिकन पीरियड, अफ्रीकन अमेरिकन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर से इनका एसोसिएशन है एंड नोबेल प्राइज विनर भी है। 1993 में आपकी टॉनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इस पर्टिकुलर वर्क में आपको मिल्कमैन डेड करके प्रोटैगनिस्ट देखने मिल जाएगा। सो इट्स बेस्ड ऑन ब्लैक फैमिली हिस्ट्री अक्रॉस जनरेशंस यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट बील ऑफ 1987। होप यू कैन अंडरस्टूड इन अ प्रॉपर मैनर। कई बार मैं आपको रिपीट करा चुकी हूँ। प्रोटैगनिस्ट में आपको सीथी मिल जाएगी जो एक किस तरीके से शी रन अवे इंस्लेप्ड विमन है और कितना ज़्यादा उसका एक करेज दिखाया है ड्यूरिंग उसकी जो जर्नी है कंप्लीट, किस तरीके से उसको हॉन्ट किया जाता है बाय द होस्ट ऑफ हर डेड चाइल्ड जिसका नाम ही बिलव्ड है। सो इसमें कुछ आपको
एलिमेंट्स भी देखने मिल जाएंगे लाइक गॉथिक स्टोरी के, क्योंकि जो लास्ट में इसकी डॉटर है बिलव्ड, जिसको ये खुद ही एक्चुअल में मार देती है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन गोइंग ऑन ड्यूरिंग दैट टाइम। सो देन आफ्टर उसका जो घोस्ट आता है तो उसी की अपियरिंग नॉवल में कहीं ना कहीं गॉथिक एलिमेंट्स को मतलब एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं आप कैरेक्टरिस्टिक को कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, तो इसमें मेमोरी, ट्रॉमा, मदरहुड और स्लेवरी का जो एक स्कार है उसको कहीं ना कहीं बखूबी दिखाया गया और इस वर्क को पुलित्जर प्राइज भी मिला है। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट। So guys, some we have more works regarding आपके American literature. Let's complete them first. The Color Purple, which is by Alice Walker. Alice Walker ने इसको 1982 में publish कराया। This is most important African American writer है आपके Alice Walker, और contemporary African American literature से और feminist literature से इनका association है। And Alice Walker coined the term womanism, जो कल हम लोग question discuss कर रहे थे, अभी मैंने morning में video upload किया है। You see in that video I have discussed complete जो आपका UGC नेट का एग्जामिनेशन हुआ था इन 2018 में 22 दिसंबर को बेसिकली जो कंडक्ट हुआ था। तो उस एग्जाम में वुमेनिज्म को लेकर आपसे टर्म पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। सो वुमेनिज्म आपका बेसिकली एसोसिएटेड है एलिस वॉकर के थ्रू। अच्छा, इनका जो ये वर्क है द कलर पर्पल, इट्स इपिस्टलरी नॉवल, जिस लेटर इसमें आपको बाय सैली मिल जाएंगे, और इसमें रेसिज्म, सेक्सिज्म, सिस्टरहुड, आइडेंटिटी, ट्रॉमा, हीलिंग के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, और ये पुलित्जर प्राइज विनिंग इनका वर्क है, एज वेल नेशनल बुक अवार्ड भी इस पर्टिकुलर वर्क को मिला है। अभी नेक्स्ट वी हैव वाइट नॉइज। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, डॉन डेलिलो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन आपके सेंट्रल फिगर कंसिडर किए जाते हैं पोस्ट मॉडर्न फिक्शन में, जिन्हें हम कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में मैं आपको कवर कराती हूँ, और इनको इनके थीम्स मीडिया, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमरिज्म के लिए जाना जाता है। इनका जो ये वर्क है वाइट नॉइज, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज पब्लिश्ड इन 1985, और इसमें आपको प्रोटैगनिस्ट मिल जाएगा जैक, राइट। इसमें आपको जैक मिल जाएगा एज ए प्रोटैगनिस्ट, और इसमें आप देखेंगे एक टॉक्सिक इवेंट जो एयरबॉर्न टॉक्सिक इवेंट है ना, उसको डिपिक्ट किया गया है इस वर्क के अंदर। तो इसमें आपको सिमुलेशन, फियर ऑफ डेथ, मीडिया, सैचुरेशंस, ये सभी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। फ्रेगमेंटेड पोस्ट मॉडर्न स्टाइल में कंप्लीटली इसको मतलब एक्सप्लोर किया है। ठीक है, द थिंग्स दे कैरिड, ये जो आपका वर्क है टिम ओ ब्रीन का है, यू सी हियर, एंड इट वॉज पब्लिश 1990, द ईयर व्हेन इट वॉज पब्लिश। अच्छा, टिम ओ ब्रीन आपके अमेरिकन पोस्ट वियतनाम वार लिटरेचर और मीटा फिक्शन से इनका एसोसिएशन है। इनको ब्लैंडिंग्स फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफीज के लिए जाना जाता है, और इनका जो ये बेसिकली वर्क है आप देखेंगे लिंक्ड है कहीं ना कहीं शो स्टोरीज अबाउट सोल्जर्स इन द वियतनाम, जो वार में सोल्जर्स थे उनको कहीं ना कहीं इन्होंने फिक्शनलाइज तरीके से डिस्कस किया है अपने इस वर्क में। अभी नेक्स्ट वी हैव द रोड, दिस इज 2006 पब्लिकेशन, कॉर्मेक मैकार्थी। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन, ये इनका भी आपका एसोसिएशन कंटेम्प्रेरी सदर्न गॉथिक से है, पोस्ट एप्लोकैप्टिक फिक्शन से इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है, और इनको इनके मिनिमल पंक्चुएशन एंड स्टार्क प्रॉस के लिए जाना जाता है। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो इनकी स्टोरी है द रोड, इसमें आपको फादर एंड सन की स्टोरी मिल जाएगी, जो किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू पोस्ट एप्लोकैप्टिक वर्ल्ड में। ठीक है, दिस वर्क वॉन पुलित्जर प्राइज ऑल्सो। एंड लास्ट वन वी हैव फ्रॉम दी अमेरिकन लिटरेचर, मिडिल सेक्स, जो आपका लिखा गया है बेसिकली जेफरी यूजिन डिस के थ्रू, जो आपके अमेरिकन कंटेम्प्रेरी फिक्शन से एसोसिएटेड है, अमेरिकन ग्रीक अमेरिकन बैकग्राउंड से है बेसिकली। तो इसमें जो ये वर्क है, इसमें आपको मल्टी जनरेशनल फैमिली का एक जो सागा है, ग्रीक इमिग्रेंट्स ऑफ उन पर बेस्ड ऑन ये वर्क है, पुलित्जर प्राइज विनिंग वर्क है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि अगर किसी वर्क को स्पेशली अवार्ड मिल रहा है, प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रहा है, इट मीन्स वो नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जितना भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्क्स यहाँ पे सजेस्ट किए लिस्ट, इसे आपने रिवाइज करना है टिल योर एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर मैनर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इफ़ यू आर विलिंग टू गेट दिस कंप्लीट फाइल ऑफ माइन, यू हैव टू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ माई चैनल, फ्रॉम देयर यू गाइज कैन ईजिली गेट, ओके। और मुझे कमेंट भी आपको करना पड़ेगा, येस यू नीड, सो मैं आपको टैग कर दूंगी। और मेंबरशिप लेते समय आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, स्कॉलर सेकंड आपको लेना है, अदरवाइज यू कैन परचेज 3 और 4, बट 1 आपको नहीं लेना है, क्योंकि 1 में आपको रिसेंटली जितना भी वीडियोस मेरा आ रहा है उसका कंटेंट नहीं मिलेगा, जो मेरा पास्ट वीडियोस है वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। अभी लेट्स क्विकली टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पोइट्री फ्रिक्वेंटली जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा रही हैं, PYQ से उठाई गई हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट लीव्स ऑफ ग्रास। तो मैं कुछ पोइट्री कलेक्शन यहाँ पर लेकर आई हूँ, आपको बहुत हेल्प करेंगे, नॉट कलेक्शन ओनली, पोएम्स वी हैव। सो लीव्स ऑफ ग्रास बेसिकली वॉल्ट विटमैन का 1855 में कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। सो गाइस, वॉल्ट विटमैन का जो लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन है, यू सी, इसको जब फर्स्ट पब्लिश कराया तो इसमें 12 पोएम्स थी। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 12 पोएम्स के साथ ये 1855 में आया था। दैट विटमैन जो है आपके, जिन्होंने इशू इसको कराया था एनोनिमसली, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, विटमैन ने इसको रिवाइज किया, एक्सपेंडेड इसका फॉर्म आया, इसको री इशू कराया, बुक को रीप्रिंट कराया ओवर हिज लाइफ,
लाइफ टाइम, राइट। तो आप देखेंगे स्कॉलर जो थे काउंट बिटवीन 6 and 9 डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो इनका नेक्स्ट एडिशन आया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वाले में 12 था, अभी इनका इन्हेंस होके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी। सो अपनी जब इन्होंने इसे पब्लिश कराया ना वॉल्ट विटमैन ने, इनकी डेथ तक इसके अंदर ना, मतलब कि आप मान के चलिए इसको रीप्रिंट कराया गया, इसको मतलब इसके जो एडिशंस पे एडिशंस आ रहे थे। तो 1892 जो इनका लास्ट एडिशन था वॉल्ट विटमैन का, 1892, तो इसमें आप देखेंगे 300 प्लस आपकी पोएम्स हो गई थी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट इनका कलेक्शन है वॉल्ट विटमैन का। और लीव्स ऑफ ग्रास, इसमें ये आगे इनकी जब इन्होंने इसको पब्लिश कराया फर्स्ट 1855 में, देन आफ्टर इसका एडिशन आते ही गया, ठीक है। और इनकी डेथ तक जो लास्ट एडिशन आया था उसमें 300 प्लस इनकी जो पोएम्स थी वो इंक्लूडेड थी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। जैसे 1856 में सेकंड एडिशन आया, थर्ड इनका 1860 में आया, फिर फोर्थ एडिशन आया, फिर फिफ्थ आया, फिर नेक्स्ट आया। तो डेथ बेड जो एडिशन है दैट इज़ द लास्ट वन, मैं आपको बता रही हूँ 1892 में आया। तो जो फाइनल एडिशन था, नॉट 300 प्लस मैं बोल रही हूँ, तो इट मीन्स 400 आप मान के चलिए पोएम्स थी। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सभी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली पूछी जाती है। और इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको हेल्प करेगा। यहाँ थोड़ा मेरे पास ब्लैंक पेपर है, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर सम फेमस इनक्रिप्शंस, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोमनॉक, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर। सो गाइज हियर आई मेंशन इंस्क्रिप्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम पोनोक, ठीक है। सॉन्ग्स फॉर माई सेल्फ, ऑफ माई सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है, मैं एग्जाम में डिस्कस करा चुकी हूँ कई बार। चिल्ड्रन ऑफ आदम, नंबर 5 वी हैव कैलमस और बर्ड्स ऑफ पैसेज। तो इन्हें आपने सिर्फ लुकअप करना है क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में, अब आप देखेंगे जो अभी रिसेंटली जो आपका अपडेटेड बेसिकली पैटर्न है एग्जामिनेशन का, तो वो उसमें आपसे फेमस ऑथर का माइनर वर्क भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट आपसे मैचिंग्स में। तो ये इनका टारगेट रहता है कि क्या आप फैमिलियर है या नहीं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को ये प्ले कर रहे हैं, देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के टाइटल आपको ऐसे ऐसे टाइटल्स देते हैं जिसे शायद स्टूडेंट ने कभी देखा ना हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, और यू सी योर सेल्फ, डेफिनेटली यू विन द JRF। ओके, अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन, जो अभी हमारा थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया ये लीव ऑफ ग्रास। अभी नेक्स्ट वी हैव सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इन लीव्स ऑफ ग्रास का ही है ये, 1855 में। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, एमिली डिकन्सन का, जो 1863 पोस्टमस पब्लिश हो रहा है 1890, राइट। एंड द वेस्टलैंड आपको पता है, थ्रो इलियट इज ब्रिटिश अमेरिकन, जो TS इलियट का 1922 अमेरिकन बेसिकली कलेक्शन है, जिसमें 5 सेक्शंस आपको फर्दर मिल जाएंगे। द एम्पायर ऑफ आइसक्रीम वॉलेस स्टीवनसन का है 1923। द रेड व्हील बैरो, ये आपको देखने मिल जाएगा विलियम कैरोल्स विलियम का 1923 आ रहा है। अ पैक्ट, राइट, दिस इज इजरा पाउंड 1913। हाउल आपका एलन गिन्सबर्ग, या इट्स राइट, एलन गिन्सबर्ग एसोसिएटेड 1956। डैडी सिल्विया प्लाथ का 1965 पोस्टमस पोयम है। लेडी लेजोरस सिल्विया प्लाथ का वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एरियल इनका कलेक्शन है सिल्विया प्लाथ का 1961। डाइविंग इनटू द wreck एंड रिनर रिच 1973। कोल ऑर्डर लॉर्ड का 1976 एंड अमेरिकन प्रिमिटिव में ऑलिवर 1983। तो इनके आपको अगर टाइटल भी इटसेल्फ पता है तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अभी लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स अहेड। So guys, here we have some dramas from American literature, some major dramas जो आपसे most expectedly पूछे ही जाते हैं। First we have The Crucible. The Crucible आपका अर्थर मिलर का है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेराइट हैं, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट है, मेजर फिगर है 20th सेंचुरी अमेरिकन रियलिज्म के, जिन्हें उनके सोशल क्रिटिसिज्म, मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पोर्ट्रेयल ऑफ द कॉमन मैन के लिए जाना जाता है। सो वी हैव हियर द क्रूसिबल, अर्थर मिलर का 1953 पब्लिकेशन है इसका। और आप देखेंगे इट वॉज रिटन 1953 और इसको सेट किया था ड्यूरिंग 1692 जो सैलिम विच ट्रायल है उसका इसका सेटिंग रखा है इस पर्टिकुलर प्ले का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी नेक्स्ट वी हैव डेथ ऑफ अ सेल्समैन, दिस इज मोस्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर 1949 रिटन बाय अर्थर मिलर। अर्थर मिलर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको डिस्कस किया इनके इंपॉर्टेंट जितना भी अचीवमेंट रहा, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ड्यूरिंग इनके एक्टिवनेस ऑफ लिटरेचर। तो बेसिकली आप देखेंगे इनको पुलित्जर प्राइज, टोनी अवार्ड विनर बेसिकली ये रह चुके हैं। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन, ये बेसिकली जो इनका डेथ ऑफ द सेल्समैन है, जिसमें आपको विली लॉमेन मिल जाएगा जो एक फेल सेल्समैन होता है। एंड फ्लैशबैक टाइप ऑफ यूजेस इसमें एज ए स्ट्रक्चर किया है।
And next we have Streetcar Named Desire. It is again most important by Tennessee Williams. Tennessee Williams आपके लीडिंग अमेरिकन ड्रामेटिस्ट एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म है से एसोसिएशन है इनका. और डिज़ायर, लॉनलीनेस, मेंटल ब्रेकडाउन ज़्यादातर आपको इनके वर्क्स में देखने मिल जाएगा. और ये इनका जो वर्क है स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड 1947 और पुलित्जर प्राइज भी इस पर्टिकुलर वर्क को मिला है. इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल जाएगा ब्लांची डूबिस एंड स्टैनले कॉल्स्की के बीच में. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव द ग्लास मेनेगरी. इट इज़ अगेन बाय टेनिस विलियम. 1944 का इनका ये प्ले है. मेजर सक्सेसफुल प्ले इट वॉज कंसिडर. मेमोरी प्ले है जिसे नरेट किया है टॉम ने. टॉम जो आपके विंगफील्ड है. ठीक है. तो नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 5, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट. सो दिस इज रिटन और पब्लिश 1956 में ये पब्लिश हो रहा है और 41 to 42 में इट वॉज रिटन. यूजीन ओनील का इंपॉर्टेंट है. यूजीन ओनील मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट में से एक है. नोबेल प्राइज भी इन्हें लिटरेचर में मिला है इन द ईयर 1936. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ही वॉन. एंड ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल डेप्थ, रियलिज्म एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आपको इनके वर्क्स में देखने मिल जाएगा. और इनके प्लेज में ना अक्सर आपको ऑटोबायोग्राफिकल, एडिक्शन, इलनेस देखने मिल जाएगी. और ये जो इनका वर्क है बेसिकली इट वॉज पब्लिश्ड पोस्टमस 1956. आई एम टॉकिंग अबाउट वी हैव लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट. और इसको इन्होंने 1940s में बेसिकली लिखा था. ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है इसमें टायरॉन फैमिली की. ठीक है. अभी नेक्स्ट वी हैव द आइस कॉमनेथ. तो आइस जो कॉम्थ है ये आपका 1946 पब्लिश हो रहा है. इट वॉज अगेन रिटन बाय यूजीन ओनील. इट वॉज रिटन 1939 और इसको फर्स्ट स्टेज किया है 1946 में. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. और इसकी सेटिंग इन्होंने न्यूयॉर्क में रखी है. न्यूयॉर्क का जो बार है बेसिकली विद अ ग्रुप ऑफ होपलेस मैन हु लिव ऑन पाइप ड्रीम्स. ठीक है. तो पाइप ड्रीम्स कहीं ना कहीं एक कीवर्ड है जो आपने एसोसिएट करके रखना है इस पर्टिकुलर वर्क से. अभी नेक्स्ट वी हैव द रेज इन द सन. तो मैं आपको बता दूं लॉरेन हैंसबरी का इंपॉर्टेंट वर्क है. 1959 इट वॉज पब्लिश. फर्स्ट ब्लैक विमन कंसीडर की जाती है और प्ले राइट कंसीडर की जाती है टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ब्रॉडवे. मैंने आपको पहले भी शायद इनके बारे में बताया था. बहुत मतलब यंग एज में शी डैड. एंड इनका जो मेजर ये वर्क रहा है और कहीं ना कहीं इट्स इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है. यू ऑल्सो अवेयर अबाउट इट. ओके. अभी नेक्स्ट वी हैव डचमैन. You see, this is Dutchman. It is published 1964. It is written by Amiri Baraka. Amiri Baraka, one of most renowned for exam perspective. आपके अफ्रीकन अमेरिकन ड्रामेटिस्ट पोइट है, एक्टिविस्ट हैं और इनके की फिगर हैं ब्लैक आर्ट मूवमेंट के. इनका एसोसिएशन है ब्लैक आर्ट मूवमेंट के साथ जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशनल स्टाइल में ये लिखते हैं. और ये इनका जो प्ले है फर्स्ट 1964 में पब्लिश हुआ है. और इसमें इन्होंने जो सबवे है ट्रेन का जो सबवे है वो इसका सेटिंग इन्होंने रखा है. क्ले करके आपको इसमें प्रोटैगनिस्ट देखने मिल जाएगा. अभी नेक्स्ट वी हैव द जू स्टोरी. यू हैव स्टडीड मेनी टाइम. अल्बर्ट एल्बी का इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपके लीडिंग प्ले राइट हैं. ऑफ कोर्स अल्बर्ट एल्बी, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड इन अमेरिका. ठीक है. सो जिन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट वर्क भी दिया था हु इज एफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, राइट, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस भी कराया था. अभी मेन थिंग्स आपको इसकी ध्यान में रखनी है जू स्टोरी की कि एक तो ये जो इनका प्ले है इट्स अ वन एक्ट प्ले. ठीक है. जिसमें आपको जेरी मिल जाएगा. और न्यूयॉर्क का जो सेंट्रल पार्क बेंच है वो इसकी सेटिंग रखी है. ओनली बेंच इज द सेटिंग ऑफ दैट. तो आइसोलेशन, मिस कम्युनिकेशंस, क्लास डिविजन्स आपको देखने मिल जाएगा इन दिस जेरी का जो ये प्ले है. मोस्ट फेमस अब्सर्डिस्ट प्ले में से एक है. और इन पर काफ़ी वीडियोज़ भी आपको प्ले की मिल जाएगी. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अभी नेक्स्ट वी हैव. So now we have left only 3. Who's Afraid of Virginia Woolf? Again, Edward Albee, American playwright, आपके major figure of American, theater of the absurd. अभी मैंने आपको बताया. और इनका जो ये वर्क है बेसिकली हु एफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये इनका फर्स्ट स्टेज हो रहा है 1962. यू मैंशन हियर, आई हैव ऑलरेडी मैंशन दियर. इट बिकेम लैंडमार्क इन अमेरिकन ड्रामा, राइट. और इसमें वन नाइट इन द होम ऑफ जॉर्ज उसको रिप्रेजेंट किया गया है, एज ए सेटिंग रखा गया है. इट्स इंपॉर्टेंट. एंड इसका 3 एक्ट्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे. फन एंड गेम्स एंड वेलपुरिस्ट एंड एग्जोक्रिज्म. ठीक है. ये आपको तीनों इसमें एक्ट्स मिल जाएंगे. अभी नेक्स्ट वी हैव वरीड चाइल्ड. वरीड चाइल्ड ये आपका सैम शेपर्ड का इंपॉर्टेंट प्ले है. अमेरिकन प्ले राइट, एक्टर एंड स्क्रीन राइटर आपके हैं और मेजर फिगर ऑफ कोर्स कंसिडर किए जाते हैं इन पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा में. कौन? वी हैव सैम शेपर्ड. ओके. अमेरिकन गॉथिक ट्रेडिशन का भी एसोसिएशन इनके साथ है कहीं ना कहीं. और ये जो इनका वर्क है इसको पुलित्जर प्राइज भी मिला है फॉर ड्रामा के लिए 1979. और इट वाज फर्स्ट बेसिकली 1979 द ईयर व्हेन इट वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा. सो इल्यूजन फार्म हाउस बेसिकली इसका सेटिंग रखा है. अब क्योंकि इसको प्राइज मिला इट्स इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जामिनेशन. अभी नेक्स्ट वी हैव फेंस. तो फेंसेस वी हैव
ऑगस्ट विल्सन। ऑगस्ट विल्सन आपके इंपॉर्टेंट अफ्रीकन अमेरिकन प्ले राइट हैं, लीडिंग फिगर हैं ऑफकोर्स पिट्सबर्ग साइकिल के। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पिट्सबर्ग साइकिल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी आज इन एग्जामिनेशन ऑफ योर ओके। और ये जो इनका वर्क है बेसिकली 1950s अमेरिका इसको सेट किया गया है एंड इम्पॉर्टेंट है 1985 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश। सो हियर वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मेजर मोस्ट एक्सपेक्टेड ड्रामास फ्रॉम द अमेरिकन लिटरेचर. Now guys, I'll cover some essays, autobiographical works and speeches. Okay, so first we have in my list. So guys, here we have number 1 civil disobedience जो आपका most important 1849 में आ रहा है. H.T. Thoreau associated है with this particular essay. और मैं आपको बता दूं H.T. Thoreau मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, कहीं ना कहीं इनका एसोसिएशन अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिस्ट फिलोसोफर है, असेस्ट नेचुरलिस्ट हैं और ये आपके ट्रांसीडेंटल क्लब के साथ एसोसिएटेड है. इंडिविजुअल कंसाइंस नेचर सिंप्लिसिटी एंटी मटेरियलिज्म बेस्ड ऑन इनके वर्क्स मिलते हैं. थीम्स आपको देखने मिलेंगे. इनका जो वर्क है वॉल्डन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सिविल डिसओबीडियंस जो इनका 1849 में बेसिकली पब्लिश हुआ है, रेसिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट राइट. तो यहाँ पर इन्होंने आर्ग्यूमेंटेशन दिया है रिगार्डिंग इंडिविजुअल की मस्ट नॉट ओबे अनजस्ट गवर्नमेंट. किसी को भी अनजस्ट गवर्नमेंट को ओबे करने का कोई अधिकार नहीं है. मोरल कंसाइंस होना बहुत ज़रूरी है अबव पॉलिटिकल अथॉरिटी राइट. और जो आपके थारो हैं ये कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ करते हैं कि पोल टैक्स को पे नहीं करना चाहिए. क्यों? ऑफ कोर्स वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्लेवरी एंड मैक्सिकन वॉर. तो ये सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपकी डिस्कस की गई हैं इन दिस इंपॉर्टेंट आपके जो ऐसे है नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस मॉरल ड्यूटी पर बेस्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट. और इसका फेमस लाइन ऑल्सो वी हैव दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट. वो गवर्नमेंट अच्छी है जो बहुत कम गवर्न करे. जैसे एक वो पेरेंट्स अच्छे होते हैं ना जो ज़्यादा अपने बच्चों को पकड़े ना रखें, जो अपने बच्चों को एक टाइम पर छोड़ देते हैं कि आप अपनी लाइफ को जियो. जैसे वो पेरेंट्स अच्छे होते हैं इन सेम मैनर ऐसी गवर्नमेंट कोई अच्छा बता रहे हैं जो ज़्यादा गवर्न करने की कोशिश ना करे. ठीक है, तो हियर ही डिस्कस अबाउट, होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी नेक्स्ट वी हैव सेल्फ रियलाइज. दिस इज R.W. एमर्सन राइट, अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म लीडर एंड मेंटर भी हैं ऑफकोर्स थारो के. और इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. बेस्ड ऑन थीम है इनका जो ये ऐसे है और इट वाज पब्लिश्ड 1841. ठीक है, पार्ट ऑफ एसेज फर्स्ट सीरीज है बेसिकली इट इज़. और इसमें आप देखेंगे इन्होंने ट्रस्ट, अपने आप को आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ. दिस मैसेज ही गिवन इन दिस इंपॉर्टेंट ऐसे सेल्फ रियलाइज. यहाँ पे इन्होंने फॉलो किया है इंस्टीट्यूशन जहाँ इन्होंने रिजेक्ट किया है सोशल कन्फर्मिटी को और इन्होंने इनकरेज किया है ओरिजिनलिटी को, इंडिपेंडेंस को एंड मोरल कॉन्फिडेंस को. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है. मैं अपनी पास्ट वीडियोज़ में बहुत अच्छे से इन डिटेल मैनर, इनफैक्ट डिटेल मैनर में मैंने इसको डिस्कस कराया. सो देयर इज़ नो नीड टू जस्ट डिस्कस अगैन. अभी नेक्स्ट वी हैव द सॉल ऑफ ब्लैक फॉग. दिस इज W.E.B. डू बॉयस. ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्रीकन अमेरिकन स्कॉलर है, सोशियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन, एक्टिविस्ट भी है और को फाउंडर भी हैं आपके NAACP. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. एज सेंट्रल फिगर कंसिडर किए जाते हैं अर्ली अफ्रीकन अमेरिकन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के. और डबल कॉन्शियसनेस द कलर लाइन, दिस कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय. ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको मिला है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. वी हैव डबल कॉन्शियसनेस, डबल कॉन्शियसनेस. ठीक है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय आपकी W.E.B. डू बॉयस और एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है. अच्छा, ये जो यहाँ पर है द सोल्स ऑफ ब्लैक फॉग, ये इनका कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसे इन्होंने 1903 में पब्लिश करा है. और वी हैव मोर एसेज इन दिस लाइक ऑफ आर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग्स, जहाँ पर इन्होंने बेसिकली डबल कॉन्शियसनेस जो इनका कॉन्सेप्ट है इसे इंट्रोड्यूस किया है. कहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है? अपने ऐसे में जो इनका इंक्लूडेड है इन दिस कलेक्शन वी हैव ऑफ आर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग्स. इन दैट पर्टिकुलर ऐसे ही इंट्रोड्यूस डबल कॉन्शियसनेस. ब्लैक पीपल, जहाँ पर ये कहते हैं किस तरीके से ब्लैक पीपल को देखा जाता है themselves थ्रू दियर ओन आइज एंड थ्रू दियर रेसियस सोसाइटीज आइज. ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ देखेंगे इन्होंने ब्लैक एजुकेशन, रेसिज्म एंड ब्लैक स्पिरिचुअल को कहीं ना कहीं एग्जामाइन करने की कोशिश की है. अभी नेक्स्ट वी हैव नोट्स ऑफ अ नेटिव सन. तो मैं आपको बता दूं इट इज़ एसोसिएटेड जेम्स बॉल्डविन. जेम्स बॉल्डविन अगेन मैं आपको डिस्कस करा दूं अफ्रीकन अमेरिकन एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट क्रिटिक भी हैं जिन्हें उनके मोरल क्लैरिटी के लिए जाना जाता है, एनालिटिक्स के लिए जाना जाता है. और ये जो इनका वर्क है 1955 में पब्लिश हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो कलेक्शन. ठीक है, ये भी आपका कलेक्शन है एसेज का जो 1955 में पब्लिश हुआ है. इसमें आपको पर्सनल मेमोर भी देखने मिल जाएंगे लाइक इनकी फादर्स की डेथ के बारे में,
racial politics in America. तो overall you see it's important and the essay of collections आपको देखने मिल जाएंगे essays के in this particular. अभी next one we have the fire next time. सो ये 1963 पब्लिकेशन है, अगेन रिटन बाय जेम्स बॉल्डविन, और बेसिकली ये इनके 2 लॉन्ग एसेज हैं, राइट, जो इन्होंने 1963 में पब्लिश कराए इन 2 लॉन्ग एसेज में. लाइक फर्स्ट वी हैव माई डंजन शू, जो लेटर टू हिज नेफ्यू को है, एंड डाउन एट द क्रोज. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. द फायर नेक्स्ट टाइम included 2 important long text. Okay, abhi next we have I know why the cage bird sings. This is again important in examination of your and associated with Maya Angelou. Maya Angelou आपकी अफ्रीकन अमेरिकन पोइट है, मेमोरिस्ट हैं, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और इनको इनके लिरिकल वॉइस, स्ट्रेंथ, आइडेंटिटी, रेसिज्म थीम्स के लिए जाना जाता है. इन्होंने इसमें 7 ऑटोबायोग्राफीज लिखी है, जो इनका ये वर्क है. फर्स्ट इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो 1969 में पब्लिश हुई है. 7 आपको इसमें इनकी ऑटोबायोग्राफीज मिल जाएगी, और मैं ये 7 ऑटोबायोग्राफीज भी पास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ इन डिटेल मैनर, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव अ रूम ऑफ वंस ऑन. कई बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं. ब्रिटिश है ये वर्क, आपकी राइटर वर्जीनिया वुल्फ, बट ऑफन क्रॉस रेफरेंस्ड इनको कंसीडर किया जाता है. सी इंग्लिश मॉडर्निस्ट राइटर, फैमिलिस्ट थिंकर हैं. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल बेसिकली शी यूज्ड, एंड ये जो इनका वर्क है इट इज़ एक्सटेंडेड एसे बेस्ड ऑन 2 कैम्ब्रिज लेक्चर्स जो इनके 1928 में डिलीवर्ड हुए थे, और इसको इन्होंने एज एन एसे 1929 में पब्लिश कराया, जिसमें इन्होंने आर्गुमेंटेशन दिया है फॉर अ वुमन टू write, she needs money and a room of her own. If she write, literature writings, तो उसको एक रूम और उसको मनी की ज़रूरत है फर्स्ट, राइट. तो यहाँ पर उन्होंने फिक्शनल फिगर्स भी यूज़ किए जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे भी गए, लाइक शेक्सपियर की सिस्टर, जो उन्होंने शो किया है कि जो विमन की हिस्टोरिक जो डिसएडवांटेज है एज ए शेक्सपियरियन सिस्टर, इन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया है, एंड पेट्रियार्की, इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात किया है. इट्स फाउंडेशनल फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है. अभी नेक्स्ट वी हैव स्लाउटिंग टुवर्ड्स बेथलेम, राइट. तो दिस इज अगेन यू सी जॉन डिडियन का वर्क है ये. जॉन डिडियन जो है आपके अमेरिकन एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और न्यू जर्नलिज्म के पाइनियर कंसीडर किए जाते हैं. ये इनका बेसिकली ऐसे कलेक्शन है. इट्स अ कलेक्शन, just keep in your mind, came in 1968. Abhi next we have the White Album. This is 1979. Again we have John Didion, जो basically आप देखेंगे इसमें major essay collection it is also. ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. इट्स ऑल्सो कलेक्शन ऑफ एसेज. अभी नेक्स्ट एंड लास्ट वन वी हैव द 4th of July, राइट. तो ये आपका ऑड लॉर्ड्स के साथ एसोसिएटेड है. ऑड्रिना लॉर्ड ये जो है बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट हैं ऑफकोर्स. सिविल राइट्स एंड LGBTQ+ में भी आप इनको स्टडी करते हैं, एंड ऑर्डर लॉर्ड को, एंड आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, इंटरसेक्शनैलिटी की बात करती है, ब्लैक वुमेनहुड की बात करती है. और ये जो इनका वर्क है ना, इट वॉज पब्लिश इन सिस्टर आउटसाइडर में इट वॉज पब्लिश्ड. ठीक है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है जहाँ पे इन्होंने रिकाउंट किया है अपनी चाइल्डहुड ट्रिप को, एज वेल मतलब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इसमें. ठीक है, सो हियर आई डिस्कस टॉप 10 आपसे एसेज, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स एंड स्पीचेस इंक्लूडेड है इन 10 जो मैंने टॉप आपसे टाइटल बेस्ट फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर परस्पेक्टिव आई डिस्कस्ड. अभी लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. So guys, here we discuss some show stories and collections most important for exam perspective. तो मैं आपको बता दूं, अमेरिकन रोमांटिसिज्म के फादर ऑफ अमेरिकन शो स्टोरी कौन है? डू यू नो अबाउट इट? Washington Irving considered father of American show story. You see, Rip Van Winkle, ये जो इनका basically show story, it is important, and of course पब्लिश्ड इन द स्केच बुक. इसको इन्होंने द स्केच बुक में पब्लिश कराया है, स्केच बुक. ठीक है, आपके वॉशिंगटन इरविंग इम्पॉर्टेंट है, एंड ये बेसिकली जो मतलब इसका प्लॉट है, यानी कि यहाँ पर जो रिप होता है वो किस तरीके से 20 साल तक सो रहा होता है आफ्टर ड्रिंकिंग लिकर इन द माउंटेन्स, एंड वेक्स टू फाइंड द अमेरिका. रिवॉल्यूशन हैज़ पास्ड. अब 20 साल बाद उठ रहा है तो रिवॉल्यूशन हैज़ पास्ड. ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस दिखाए गए हैं, वॉर्स ट्रेडिशन, एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. सो दिस इज ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट शो स्टोरी. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो, राइट. सो आप देखेंगे ये जो वॉक है इट केम 1820. अच्छा, फर्स्ट वन वी हैव 1819 पब्लिकेशन. ये जो इनका स्टोरी है इट इज़ अगेन पब्लिश्ड इन द स्केच बुक. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, 1820 पब्लिकेशन. और इसमें एक स्कूल टीचर
राइट। एक स्कूल टीचर है, वो किस तरीके से चैस कर रहा है बाय द हेडलेस हॉर्समैन को, ठीक है। तो इसमें आपको सुपरस्टिशंस, रैशनैलिटीज देखने मिल जाएगी, ह्यूमर देखने मिल जाएगा, एंड ऑफ कोर्स इट इज इंस्पायर्ड विद द लोकल folklore, not inspired, I'm just saying it is type of local folklore, राइट, कंसीडर, राइट। तो क्लासिकल अमेरिकन घोस्ट स्टोरी भी आप इसको बोल सकते हो, जिसमें आपको फोकलोर कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, आइकनिक टाइप ऑफ, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव यंग गुडमैन ब्राउन, दिस इज नदाइन हॉर्थरो एसोसिएटेड विद दिस 1835। तो बेसिकली इनका ये जो स्टोरी है, इसमें आप देखेंगे गुडमैन ब्राउन है, वो किस तरीके से एंटर करता है फॉरेस्ट में और विटनेस हो जाता है सैटनिक रिचुअल के, राइट, जो इन्वॉल्व है विलेजर्स के, among. So this is story about faith, in फॉरेस्ट जो भी है आपका। अभी नेक्स्ट वी हैव बार्टलबाई द स्क्रीवनर, ठीक है। सो इट इज़ बाय हरमन मेलविल 1853। सो बेसिकली आप देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर वर्क, जो एक लॉ है उसको किस तरीके से कॉपी किया जाता है, ठीक है। तो हु आंसर आई वुड प्रेफर नॉट टू बी, तो दिस इज बेस्ड ऑन कहीं ना कहीं मॉडर्न जो एग्जिस्टेंशियल मैन है वो किस तरीके से रिफ्यूज करता है सोशल डिमांड्स को। सो ये कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन इट है, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव द ओपन बोट, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद स्टीफन क्रेन, राइट। और स्टीफन क्रेन आपके अमेरिकन नेचुरलिस्ट एंड अर्ली मॉडर्निस्ट हैं एंड इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इनका बेसिकली वर्क है, इट वॉज पब्लिश्ड 1897, ठीक है। इसमें आपको नेचर का इंडिफरेंस, ह्यूमन ब्रदरहुड एंड सर्वाइवल फेट देखने मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं अमेरिकन नेचुरलिज्म को इस पर्टिकुलर स्टोरी के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वी हैव रोमन फीवर, राइट। इट इज़ एसोसिएटेड विद एडिथ वॉर्टन एंड 1934 दिस स्टोरी केम। टू ओल्ड फ्रेंड्स की स्टोरी है, जिसमें आपको एंसले और स्लैड मिल जाएंगी, और इसमें आपको जेलेसी, राइट, डिसेप्शंस, विमन का जो एक इनर लाइफ होता है, इनर लाइव्स होता है, वो आपको देखने मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट वी हैव अ गुड मैन इज हार्ड टू फाइंड। इन दिस स्टोरी आप देखेंगे इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन बाय फ्लैनी ओकॉर्नर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव, 1953 में इनका ये स्टोरी आया है। इसमें एक फैमिली का एनकाउंटर दिखाया है, किस तरीके से सीरियल किलर है जिसको द मिसफिट बोला गया है, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया एग्जामिनेशन में। इट इज़ पास्ट इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता रही हूँ, पास्ट पेपर का। एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज, इट इज़ अगेन बाय फ्लैनी ओकॉर्नर। 1961 में इनका ये स्टोरी आ रहा है, 1961 द ईयर दैट स्टोरी केम। और इसमें आपको जूलियन एंड उसकी रेसिस्ट मदर देखने मिल जाएगी, वो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स कर रही है एंड इंटीग्रेटेड बस को लेके, ठीक है। तो इसमें आपको मदर कोलैप्स दिख जाएगा एट द एंड ऑफ, तो सिंबलाइज दिखाएगा इसमें कहीं ना कहीं ओल्ड साउथ टैंक को, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया। वेयर आर यू गोइंग, वेयर हैव यू बीन, राइट। तो ये बेसिकली 1966 जॉयस कैरल ऑट्स का है। जॉयस कैरल ऑट्स आपके प्रोलिफिक अमेरिकन राइटर हैं, जो फोकस करते हैं वॉयलेंस को, साइकोलॉजी को, आइडेंटिटी को। और ये जो स्टोरी है ये 1966 में आ रही है, जिसे इंस्पायर्ड है बेसिकली रियल सीरियल जो किलर है चार्ल्स कीमेड करके, उस पर बेस्ड ऑन स्टोरी है। नेक्स्ट वी हैव कैथेड्रल। कैथेड्रल आपका रेमंड कैर्वर का है, जो 1983 में स्टोरी आ रहा है, नॉट 83 एक्चुअली, 81 यू सी, दिस इज़ द रॉन्ग ईयर। और इसमें आपको एक ब्लाइंड मैन का स्टोरी मिल जाएगा, जो एक रॉबर्ट है, किस तरीके से विजिट करता है अ कपल, और जो नरेटर है इसमें इनिशियली मतलब ग्रो हो रहा है स्पिरिचुअली व्हेन ही ड्रॉज अ कैथेड्रल विद रॉबर्ट। सो आपको ओवरऑल यहाँ पे कनेक्शन एंड इम्पैथी देखने मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल जाएगा, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव द थिंग्स दे कैरिड। तो ये जो स्टोरी है, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश 1990, टिम ऑफ ब्रीन। टिम ऑफ ब्रीन आपके अमेरिकन वियतनाम वार राइटर हैं, जिनको आप उनकी फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी के फिक्शंस और ऑटोबायोग्राफ्स के ब्लेंडिंग्स के लिए आप जानते हैं। और ये जो इनका स्टोरी है ना, ये वार स्टोरी है, जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिक्शन दोनों को ही मिक्स्ड किया है। अभी पीछे भी मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था आपसे। नेक्स्ट वी हैव इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ये जुम्पा लाहिरी का है, जो आपके इंडियन अमेरिकन राइटर हैं, दैट्स वाई आई इंक्लूड हियर इंडियन अमेरिकन आपके राइटर हैं। और ये डायस्पोरा, डिस्प्लेसमेंट, कल्चर आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं एज ए थीम। वॉन पुलित्जर प्राइज ऑल्सो फॉर दिस शो स्टोरी कलेक्शन के लिए इनको मिला है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो 1999 में इनका पब्लिश हो रहा है। इसमें इन्होंने इंडियन टूर जो गाइड है मिस्टर कापसी करके, वो किस तरीके से इमोशनली अटैच्ड हो जाती है मिसेस दास से, तो स्टोरी में बताया गया है। और रियलाइज भी कराया है कि शी सीज हिम सुपरफिशियली, राइट। तो इसमें आपको इंटरप्रेटर यानी कि वन हु ट्रांसलेट नॉट ओनली लैंग्वेज बट इमोशंस ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टोरी में इसको सिम्बोलाइज किया है। नेक्स्ट वी हैव गर्ल, जो आपका 1978 में पब्लिश हो रहा है, जमाइका किनकैट।
ये बेसिकली अमेरिकन राइटर हैं आपकी, और कॉलोनियलिज्म, जेंडर, मदर डॉटर डायनामिक्स को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देती हैं अपने वर्क्स में। और इस पर्टिकुलर स्टोरी में आप देखेंगे जो स्टोरी है इसमें आपको जेंडर एक्सपेक्टेशन, सोशल प्रेशर्स किस तरीके से शेप करता है एक फीमेल की आइडेंटिटी को, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ मैंने आपसे टॉप 10 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन इनफैक्ट डिस्कस किए हैं फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर। अभी लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। सो गाइज हियर वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव। कुछ टेक्स्ट हैं आपके बाय अमेरिकन नोबल लॉरिएट्स फॉर लिटरेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वी हैव सिनक्लेयर लेविस 1930, मैन स्ट्रीट 1920, बैबिट 1922। इनके रिप्रेजेंटेटिव वर्क है, कहीं ना कहीं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लिटरेचर। यूजीन ओनील, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, विलियम फॉकनर, द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, अर्नेस्ट हेमिंगवे, द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 नोवेला, स्टीनबैक जो है आपके 1962, द ग्रैप्स ऑफ रेड, द माइस ऑफ एंड मैन, टॉनी मोरिसन, बिलव्ड सॉन्ग ऑफ सोलोमन, एंड बॉब डैलन, लिरिक्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो ये वो टेक्स्ट हैं जो आपके नोबल लॉरिएट्स बनाया है जिन्होंने लिटरेचर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप अफ्रीकन नॉवेल्स फ्रिक्वेंटली जो आपसे मोस्ट एक्सपेक्टेडली पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। लेट्स रिवाइज दैम। फर्स्ट वी हैव थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ अचीवे 1958, मोस्ट आस्क्ड अफ्रीकन नॉवल, पोस्ट कॉलोनियल इग्बो कल्चर से एसोसिएटेड है, ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। नो लॉन्गर इट इज इसी का सेकंड पार्ट है, अफ्रीकन बेसिकली ट्रोलॉजी के पार्ट है ये तीनों आपके। ये भी आपका चिनुआ अचीवे का है 1960 पब्लिकेशन, ये सीक्वल है थिंग्स फॉल अपार्ट का। थीम्स ऑफ करप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। एरो ऑफ गॉड चिनुआ अचीबे का 1962 फाइनल पार्ट है अफ्रीकन ट्रिलॉजी का, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वर्सेस कॉलोनियल रिलीजन देखने मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट वी हैव अ मैन ऑफ द पीपल, चिनुआ अचीबे का 1966 सटायर ऑन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स पर है। एंट हिल्स ऑफ द सावना, चिनुआ अचीबे का 1987 मिलिट्री डिक्टेटरशिप बेस्ड ऑन वर्क है। मैं आपको बता दूं ये जो इनका बेसिकली वर्क है 1987, अभी जो आपका कैंसल्ड एग्जाम हुआ था 224 में, उसके बाद उसको रिप्लेस जो 21 अगस्त वाले एग्जाम ने किया था, वहां पर इस क्वेश्चन को पूछा था। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो अननोन थे कि चिनुआ अचीबे ने ऐसा कोई वर्क लिखा है। तो मैं आपको बता दूं फेमस राइटर का माइनर वर्क भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। अभी नेक्स्ट भी है द इंटरप्रीटर्स, ये वॉल सोइंग का वर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव 1965, जहां पर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव स्टाइल कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है। सीजन ऑफ एनाटॉमी अगेन वॉल सोइनका का 1973 सोशियो पॉलिटिकल एलिगरी है। द लॉयन एंड द ज्वेल वॉल सोइनका का 1959 ड्रामा है, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वी हैव पीटल ऑफ ब्लड्स, निकोई वा थ्योगो। कल मैं आपसे 2018 वाला जो यूजीसी नेट पेपर है कल डिस्कस कर रही थी, अभी मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में आप देखेंगे मैट्रिक्स में आपको ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट था, ये जो टाइटल था। सो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे जितना भी मेरा कंटेंट रहता है बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज है, सो यू गाइस कैन जस्ट रिवाइज देम इन ईजीएस्ट मैनर। न्यू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। अ ग्रेन ऑफ व्हीट अगेन निगोई वा थ्योगो। 1967 माओ माओ अपराइजिंग जो मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग ये इनका वर्क है। वीप नॉट चाइल्ड निगोई वा थ्योगो का 1964 फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश बाय एन ईस्ट अफ्रीकन राइटर। द रिवर बिटवीन निगोई वा थ्योगो 1965, मिजनरीज वर्सेस ट्रेडिशनलिस्ट को इन्होंने इसमें यहाँ पे मेंशन किया है एज ए कोर थीम। डेविल ऑन द क्रॉस निगोई वा थ्योगो का 1980 में वर्क आ रहा है। रिटन इन किकुकू एलिगरी ऑफ द क्लास स्ट्रगल। किकुकू इनका एक लैंग्वेज है, ठीक है, इन विच शी जस्ट यूज्ड टू जस्ट रेवोल्यूशन, राइट। एंड सो लॉन्ग अ लेटर मरीमा बा इम्पॉर्टेंट है 1979। फेमिनिज्म इन सीनिगल इपिस्लरी फॉर्म में इसको लिखा है। स्कारलेट सॉन्ग मरीमा बा का 1981 क्रॉस कल्चर मैरिज है। वुमेन एट .0 नॉल इल सदवाई का है 1975 फेमिनिस्ट प्रिजन नैरेटिव है। ये सभी चीज़ आपने एज ए कोर आइडिया यहाँ मेंशन है, इन सभी चीज़ों को आपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट वी हैव द कैरो ट्रिलॉजी करके जो आपका निगोई महफूज ने लिखा है एंड नोबल प्राइज विनर है, ऑफ कोर्स फैमिली सागा है। इट इज चिल्ड्रन फॉर एले। निगोई आपके महफूज का है 1959। एलेगरी है बैंड इन इजिप्ट, उसको फर्स्ट किया गया है। सीजन ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ ताइप साइल का है 1966। पोस्ट कॉलोनियल हाइब्रिडिटी सूडान से इनका एसोसिएशन है। द वेडिंग ऑफ जैन ताइप साइल का है 1969। मैजिक रियलिज्म एंड सुडानीज विलेज लाइफ को इन्होंने मेंशन किया है अपने इस वर्क में। वेडिंग फॉर बारबरियंस ये जेम क्वाइटजी का इंपॉर्टेंट 1980s पब्लिकेशन। एलिगरी ऑफ इंपेरियलिज्म बेस्ड ऑन, ठीक है, डिसग्रेस अगेन जीएम क्वाइटजी 1999। पोस्ट अपार्थिड साउथ अफ्रीका, पोस्ट अपार्थिड से आपको बेसिकली टाइटल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मिखेल के जीएम क्वाइटजी 1983।
बुकर प्राइज इन सर्वाइवल एंड आइडेंटिटी बेस्ड ऑन वर्क है एज ऑफ आयरन जीएम कोएट्जी का 1990 अपार्थीड इरा मोर्टल क्राइसिस है दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट द कन्वर्सेशनिस्ट नदाइन गॉर्डिमर वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 1974 और इनका जो ये वर्क है इट्स इज ऑनरशिप एंड रेस यानी कि बुकर प्राइज लैंड ऑनरशिप और रेस पर बेस्ड ऑन है बर्गर्स डॉटर नदाइन गॉर्डिमर 1979 एंटी अपार्थीड स्ट्रगल पोस्ट रेवोल्यूशनरी साउथ अफ्रीका बेसिकली बेस्ड ऑन इनका ये वर्क इंपॉर्टेंट है जुलाइस पीपल नदाइन गॉर्डिमर का अगेन इंपॉर्टेंट है पोस्ट रिवॉल्यूशनरी साउथ अफ्रीका को मेंशन कर रहा है और एंटी अपार्थीड आपका बर्जर्स डॉटर है माई सन स्टोरी नदाइन गॉर्डिमर का 1990 फैमिली एंड बिट्रेयल इन पॉलिटिकल लाइफ इन्होंने मेंशन किया है द फेमिश्ड रोड बेकरी और बैन ओकरी कल हमने डिस्कस किया था और 1991 मैजिकल रियलिज्म एंड बुकर प्राइज विनिंग वर्क है सन्स ऑफ इंचेंटमेंट बैन ओकरी का 1993 सीक्वल है फेमिश्ड रोड का कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है द ब्यूटीफुल वंस आर नॉट येट बॉर्न ई कैवी अरमाहा ने इसको लिखा है 1968 में एंड ये बेसिकली गाना की हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस डिसइल्यूजनमेंट बेस्ड ऑन इनका ये वर्क है फ्रेगमेंट्स आपका ई कैवी अरमाहा का ही है जो गाना से एसोसिएटेड है 1970 रिटर्न टू द वेस्टर्न एजुकेशन अफ्रीकन के बारे में वर्क है इनका ये 2000 सीजन्स ई कैवी अरमाहा का 1973 पैन अफ्रीकनिस्ट इपिक है ये एंड द जॉयज ऑफ मदरहुड बुची एमेचेता वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर 1979 जेंडर रोल्स मदरहुड नाइजीरिया से इनका एसोसिएट है ना और इनका ये जो नॉवल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो द स्टोरी वेरी वेरी हार्ट टचिंग बुची एमेचेता बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव सेकंड क्लास सिटीजन भी इनका ही वर्क है ये 1974 में इमिग्रेंट एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है इन यूके में इफुरू फ्लोरा नुआपा का है 1966 फर्स्ट नाइजीरियन वुमन है टू पब्लिश अ नॉवल जैसे हम ब्रिटिश लिटरेचर में स्टडी करते हैं एफ्रा बैन को सो वो उन्हें तो प्रोफेशनली मतलब उन्होंने अर्न किया था है ना तो दिस इज ऑल्सो वुमन टू पब्लिश अ नॉवल अगर नॉवल पब्लिश हो रही है इट मीन शी अर्न ओके नेक्स्ट वी हैव ईडू इट्स फ्लोरा नुआपा का है 1970 इग्बो सोसाइटी फीमेल आइडेंटिटी पर बेस्ड ऑन है इग्बो सोसाइटी एसोसिएटेड जो वर्क है उनको स्टार लगा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कई बार प्रॉपर क्वेश्चन मिलती है फ्रॉम द टॉपिक बेस्ड ऑन नर्वस कंडीशंस ये आपका टिस्टी डिंगार मंडा जो भी इनका वर्क नेम है 1988 कमिंग ऑफ एज जिम्बाब्वे से इनका एसोसिएशन है इनका मेरे को ये नेम लेना नहीं आता टिस्टी मैं बोलूँगी द बुक ऑफ नॉट भी इन्हीं का ही है 2006 में इसी का सीक्वल है नर्वस कंडीशंस का डस्ट वी हैव अदिओमो ओवर ठीक है 2013 ये कैनियन ट्रॉमा एंड पॉलिटिक्स हैं आपके अंडर दी उदाला ट्रीज ये आपका वी हैव द नेम दिस पर्सन चिनेलो ठीक है 2015 में एलजीबीटीक्यू प्लस थीम्स और नाइजीरिया बेस्ड ऑन है तो ये वो वर्क्स हैं जो आपके लिए अनफैमिलियर हैं बट टाइटल यू नीड टू जस्ट रिमाइंड ओके क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलनी है टाइटल और ईयर से आपको एसोसिएटेड क्वेश्चन मिलेगा और ऑथर इटसेल्फ तो थोड़ा सा आपने इसे लुकअप करना है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव क्योंकि आप देखते हैं बहुत से अनफैमिलियर वर्क्स भी एवरी 6 मंथ आपके इंट्रोड्यूस होते हैं एग्जामिनेशन में सो दीज आर ओके होम गोइंग दिस इज या ग्यासी 2016 सम देख रहे हैं आप रिसेंटली आपके पब्लिश हो रहे हैं ये वर्क सो कंटेम्प्रेरी कहीं ना कहीं अफ्रीकन लिटरेचर को मतलब डिनोट कर रहे हैं गैनियन डायस्पोरा हिस्ट्री है बेसिकली एसोसिएटेड विद दिस अमेरिकाना तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है निगोइवा चिमामदा निगोची अदीची का 2013 जो आइडेंटिटी रेस माइग्रेशन पर बेस्ड होने पर्पल हिबिस्कस ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिटन बाय चिमामदा निगोची अदीची 2003 रिलीजियस फाउंडेशन फंडा बेसिकली मेंटलिज्म वर्क है हाफ ऑफ अ येलो सन अगेन निगोची का है 2006 बियाफ्रेन वार पर एसोसिएटेड है यहाँ से आपको एसोसिएट करके क्वेश्चन मिलता है द सेक्रेट लाइव्स ऑफ बाबा सेजीज वाइफ्स लोला सोनिन 2010 पॉलीगैमी एंड फीमेल वॉइस को कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करिए बिहोल्ड आर ड्रीमर्स इम्बोलू बू 2016 में इनका ये वर्क आ रहा है इमिग्रेंट्स पर बेस्ड ऑन है ब्लैकस आपका इगोनी बैरेट 2005 काफकास सटायर है लागोस नाइजीरियन हिस्ट्री एंड स्टोरी टेलिंग एंड ऑयल ऑन वाटर हेलन हॉबिला और आपका मेजरिंग टाइम दीज टू वर्क हेलन के हैं जो 2007 एंड 2010 में रिस्पेक्टिवली पब्लिश हो रहे हैं नाइजीरिया डेल्टा इन्वायरमेंटल क्राइसिस पर बेस्ड ऑन ये वर्क्स हैं सो गाइज हियर वी आर जर्मन लिटरेचर टॉप मोस्ट रिपीटेड टेक्स्ट में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ यू सी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्फगंग जॉन वॉल्फगंग वॉन गॉथी का है 1808 फर्स्ट पार्ट 1832 सेकेंड पार्ट मास्टरपीस ऑफ जर्मन रोमांटिसिज्म पैक्ट विद मेफिस्टोफल्स ठीक है द सॉरो ऑफ यंग वर्डर ये आपका JW अगेन गॉथी का वर्क है 1774 एपिस्टलरी नॉवल है स्ट्रम एंड ड्रंग मूवमेंट एसोसिएटेड स्ट्रम एंड ड्रंग मूवमेंट को आपने मेमोराइज करना है कई बार मैंने आपको डिस्कस किया है वेलम मिस्टर्स अप्रेंटिसशिप इट इज़ अगेन बाय गॉथी
एंड यू सी दिस इज पब्लिश्ड ईयर वी हैव, एंड बिल्डिंग्स रोमन इनका ये प्रोटोटाइप है। थर्स पॉक ज़ाराथस्त्रा, तो ये आपका फ्रेडरिक निश्चे का है 1883 1891। फिलोसॉफिकल नॉवल है गॉड इज डेड। ओके, द मेटामॉर्फोसिस फ्रेंच काफ्का 1915, ज्योर्ज सामसा वैक्स एंड इंसेक्ट, दिस इज मोस्ट हार्ट टचिंग स्टोरी इन दिस, एंड द ट्रायल ऑफ कॉस इंपॉर्टेंट रिटन बाय फ्रेंच काफ्का 1925, पोस्टमस इट was published, bureaucratic nightmare Joseph K associated, the tin drum Gunter Grass most important 1959, magical realism associated World War II allegory basically based on Death in Venice Thomas Mann 1912, one of most important in German literature, decay obeisance art और आपका in Venice में डिस्कस कर रहे हैं, एंड बर्डन ब्रूक्स आपका थॉमस मान का another work 1901 में पब्लिश हो रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन फैमिली सागा डिक्लाइन ऑफ ब्यूरोजीज फैमिली, बर्लिन एंड अलेक्जेंड्रा Plants, Alfred Doblin, 1929, modernist city novel or Weimar, Germany. So here we have discussed top 10 texts from the most repeated texts आपके German literature से. Now we have Canadian literature and top 10 most repeated texts from the Canadian literature. The Handmaid's Tale, yesterday video आपने देखा होगा, Margaret Atwood, 1985 dystopian feminist Republic of Gilead, ये इनका work है. Surpassing, another work written by Margaret Atwood, 1972, Identity, Nature और Feminism Perspective. The Blind Assassin, मार्गरेट एटवुड का 2000 में पब्लिश हुआ है, बुकर प्राइज विनिंग मेटा फिक्शन है. एंड फिफ्थ बिजनेस, रॉबर्ट डेविस, 1970, फर्स्ट इन द डेप्थ फोर्ट ट्रिलॉजी है, डेप्थ फोर्ट ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट है. एंड द स्टोन एंजल, वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम ऑफ योर, मार्गरेट लॉरेंस, डोंट कंफ्यूज बिटवीन मार्गरेट एटवुड एंड मार्गरेट लॉरेंस. ओके, 1964 फेमिनिस्ट कैनेडियन क्लासिक्स है. ऑप्शन आपका जॉय कुवागा का है, कुगावा. 1981 पब्लिश जापानीज कैनेडियन इंटरमेंट है यहाँ पे, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इट वॉज रिटन. लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वेमन, एलिस मुनरो, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 1971. शो स्टोरी साइकिल, फीमेल कमिंग ऑफ एज बेस्ड ऑन द इंग्लिश पेशेंट, माइकल उदांची, मोस्ट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर 1992. बुकर प्राइज विनिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड लव स्टोरी इट इज, इन द स्किन ऑफ अ लॉयन, माइकल उदांची, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. 1987 इमिग्रेंट बेस्ड ऑन वर्किंग क्लास बेस्ड ऑन टोरंटो बेस्ड ऑन Apprenticeship of Daddy Kravitz. It's by Mordecai Richlerz. 1959 Ambitions and Morality in Jewish Montreal. So here I discuss some important and most expected question with you all from the Canadian literature. Now let's move on. Post-independence modern literatures 1960 1990s basically I cover from Indian English literature. So first you see we have Immigrant, Manju Kapoor 2008, Midnight's Children, Salman Rushdie 1981, The Satanic Vote, Salman Rushdie 1988, Shame, Salman Rushdie 1983, The Moor's Last Sign, Salman Rushdie 1995, The Shadow Lines, Amitabh Ghosh, The Circle of Reason, Amitabh Ghosh, The Calcutta Cromsom, Amitabh Ghosh 1996, Sea of Poppies, one of trilogy इनका अमिताभ घोष का 2008, The God of Small Thing, Arundhati Roy, In Custody, Anita Desai 1984, Clear Light of the Day, Anita Desai 1980, Fire on the Mountain, Anita Desai 1977, Cry the Peacock, Anita Desai 1963, That Long Silence, Shashi Deshpande, one of most important in exam perspective 1988, Small Remedies, Shashi Deshpande 2000, The Inheritance of Lost, Kiran Desai 2006, Hala Bulu in the Gava Orchard, Kiran Desai 1998, and The White Tiger, Arvind Adiga 2008, Between the Assassination, Arvind Adiga 2009. So here we have discussed some major important work from the Indian English literature जो आपके 1960 to 1990s. मैंने यहाँ पे मेंशन इसका अलग सेपरेट लिस्ट इसलिए बनाया है, अगर आपको क्रोनोलॉजी क्वेश्चन मिलेगा and you get any of text from the list, so you guys can easily just set them in a chronology manner because you know these works are 1960s और 1990s, राइट. कहीं ना कहीं ये पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 आफ्टर ये पब्लिश आपके वर्क है. सो इसी तरीके से आपको मेमोराइज रखना है. सो गाइज नाउ आई एंड माई वीडियो, और फाइनली कंप्लीट लिटरेचर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, लास्ट रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया. इसी तरीके से मैं कुछ और रिवीजन्स आपको लेकर आऊँगी इन बिटवीन, जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो मैं इसी तरीके से एक वीडियो भी ले आया करूँगी जिसमें मैं आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करा दूंगी. जैसे आज हमने वर्क्स कवर कर लिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको कैरेक्टर्स कवर करा दूंगी कंप्लीट लिटरेचर के, जिसमें हम लोग कैनेडियन, अमेरिकन, जर्मन एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड ब्रिटिश लिटरेचर सभी ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं. और इफ़ यू वांट टू गेट दिस फाइल सो यू हैव टू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ माय चैनल एज आई inform you in starting of my video, but don't forget to subscribe and like the video if you not yet. We will meet in next video. Till then, bye bye friends.